बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान खतीब उर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं तदबीर के ज़ेर तमाम होने वाली सीरत नुमाइश में, और जो मॉडल्स हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं 3D मॉडल्स हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तमाम चीज़ें यहाँ पर 3D की सूरत में दिखाने की कोशिश की गई है। इस मॉडल के जो मुंतज़िम हैं हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीली अंदाज में जानते हैं कि ये तमाम चीज़ें लोगों को किस तरह से दिखा रहे हैं। जी सर बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह खैर। हमने ये मक्के का नबी अलैहिस्सलाम के दौर में जो मक्का था उसको हमने मॉडल बनाया हुआ है। उस दौर में कुछ घर कुछ पहाड़ वगैरह मेंशन किए हैं ताकि लोगों को उस दौर के हालात समझने में जो है वो आसानी हो। तो ये देखिए, ये बैतुल्लाह हमने बनाया, इसके साथ हतीम है। ये इसके इस तरफ देखिए आप, जमजम का कुआँ है। इसके साथ हमने एक छोटा सा जो है वो मकाम इब्राहीम को शो किया है। इसके बिल्कुल आप हतीम के सामने देखें तो ये दारुन नदवा आपको नज़र आएगा, साथ लिखा हुआ भी है। जी सब हमने टैगिंग की हुई है। दारुन नदवा जो है ये असल में उनकी मजलिस गाह थी। यहाँ पे मजलिसें होती थी, मीटिंग्स होती थी, मक्के के सारे मसाइल यहीं पे सॉल्व होते थे। नबी अलैहिस्सलाम से पहले तो दारुन नदवा के बहुत अच्छे कारनामे थे, यानी ये अच्छे अच्छे काम ऐसे कर लेते। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद इन मजलिसों में ज़्यादातर नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ही जो है ना वो मजलिसें होती थी। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, फल यदउना दिया, इस अबू जहल को कहो कि अपनी मजलिस को बुला के ले आए। तो वो मजलिस यहीं पर लगती थी। और इस दारुन नदवा के बिल्कुल अगेंस्ट यहाँ पर आप देखें सफ़ा पहाड़ी के करीब, तो ये दार अरकम कहलाता है। दार अरकम जहाँ ये दारुन नदवा जो है इस्लाम की खिलाफ साजिशें करता था। दार अरकम इस्लाम की बुनियादी दर्सगाह और पहला बेस कैंप था। यहाँ नबी अलैहिस्सलाम मौजूद होते थे, सहाबा किराम इस्लाम यहाँ पे कबूल करते थे, इस्लाम के बारे में मुशावरत यहाँ पर होती थी, लोगों को यहाँ से हिदायत मिलती थी, वही यहाँ पर उतरती थी, नए जितने फैसले होते थे यहाँ पर होते थे। तो ये दोनों एक अपोजिट चीज़ें हैं। कोई घर ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने दीन के लिए चुन लिया होता है। तो दार अरकम को वो जो वक्त किया गया था इस्लाम के लिए, उसको अल्लाह ने चुन लिया था। बाद में अगर आप देखें तो हज्जतुल वदा के मौका पर 1,24,000 के करीब सहाबा किराम तशरीफ़ ले आए थे। लेकिन जो साबिकून हैं वो साबिकून हैं, साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। उन साबिकून में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये बनु तैम का महल्ला है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का महल्ला था, ये बनु तैम का महल्ला है। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर है। ये आप देखें, इसको जबल उमर के नाम से वसूल किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये महल्ले का पहाड़ था। ठीक है। अच्छा, इसके साथ आप देखें कुछ मार्केट्स भी हमने शो की हुई है। जैसे ये हज़ारवा मार्केट है, ठीक है। ये इसी तरह ये जो है ना अलकायद मार्केट है। इसी तरह ये शीप मार्केट हमने शो की है। जब आप अरफात और मिना के बीच में है, रास्ते में आपको ये शीप मार्केट मिलेगी, जहाँ पर आप कुर्बानी के, हज के दिनों में कुर्बानी के उस टाइम जानवर जो है वो मुयसर होते थे। अच्छा, इन घरों में एक बहुत अहम घर जो है वो दार अबी सुफियान है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये दार अबी सुफियान है। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन दखल दार अबी सुफियान फ़क़त आमन। जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया वो अमन में आ जाएगा। तो अबू सुफियान का घर यहाँ पर था। जो इस घर में दाखिल हो जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस आदमी को माफ़ी होती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को इस्लाम लाने के पहले दिन ही इतना बड़ा ओहदा दे दिया था कि जिसको आप अपने घर में ले जाएं, हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये आपको जो घर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे बनु हाशिम के घर हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जितनी फैमिली थी वो यहीं पर थी। देखें आप, हज़रत अब्बास का घर है। ये अबू लहब चूँकि नबी अलैहिस्सलाम का चचा था तो इनके बेटे का घर है। ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर है। तो ये बनु हाशिम के घर है। जो शेब अबी तालिब थे, नबी अलैहिस्सलाम 3 साल तक वहाँ कैद रहे थे, यानी बाइकाट रहा था। वो तकरीबन यही वाला एरिया बनता था जहाँ पे शेब अबी तालिब का ये सारा मामला जो है हुआ था। इन घरों में एक बहुत अहम घर ये है, अबुल आस का घर, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अबुल आस ये जो थे हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उनके खामन थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ैनब खैरु बनाती उसीबत बी। ज़ैनब मेरी बहुत अच्छी बेटी है, इसको मेरी वजह से बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी थी। तो इस्लाम के लिए हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खासी जो है वो तकलीफ़ें उठाई थी। इन्होंने अपने खामन के बगैर हिजरत की थी। इन्होंने अपने खामन को छुड़ाने के लिए वो हार जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने शादी के तोहफे में इनको दिया था, वो अल्लाह के रसूल के पास भेजा था। अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम से मशवरा करके वापस कर दिया था। तो ये बहुत सारी खिदमात थी इन सहाबा किराम की। और ये वो घर थे जिनमें से कुछ घर इस्लाम के नूर से मुनव्वर थे और कुछ जहालत की तारीकियों में डूबे हुए थे। बहरहाल जल्द बयद या बदेर ये घर सारे ही के सारे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की मिल्कियत बन गए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ नूर ही नूर कर दिया। ऐसे समझिए जैसे ई खाना तमाम आफ्ताब आस्ता। सो बिल्कुल हम इस वक्त जो भाई हमारे साथ इस वक्त बयान कर रहे थे तमाम चीज़ों को, दिल और दिमाग के साथ हम वहीं पर ऐसा लग रहा था मौजूद है। और जाहिर सी बात है ये 3D मॉडल है और जिस अंदाज़ में इसको प्रेजेंट किया गया है, सर आपको सलाम पेश करते हैं आपके इस इदारे को कि इस दौर में, इस पुरफितन दौर में आप लोग इतने बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इस्तिकामत नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको अपने माह सलामा का पाकिस्तान हज एंड उम्रा एग्जीबिशन आ रही है, उसमें भी आपको भरपूर दावत देते हैं, उसमें भी तशरीफ़ आएगा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।